एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस पर और ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें कि हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और करेंगे अच्छे से। और ये क्वेश्चंस होने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 8 साल के जितने भी ऑल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव की किडनी की पथरी में पाया जाता है। ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीलेट। और कैल्शियम ऑक्सीलेट ब्लड होता है ना, जिसके अंदर होता है कैल्शियम सी पाया जाता है, और जो ऑक्सीलेट होता है ये टमाटर के अंदर अम्ल पाया जाता है। ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाते हैं और ये किडनी की पथरी में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। और यहाँ पे बात हुई अग्नाशय, तो जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश 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 के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या पूछिए, कोई भी परमाणु होता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो ए होता है उसको ए से दर्शाया जाता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की योग के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखना, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के क्या निकाला जाता है? द्रव्यमान संख्या निकाली जाती है किसी भी परमाणु की। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, उसमें से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गैल्वेनीकरण। जब जो लोहा होता है उसके ऊपर अगर जंग लग जाए तो वो खराब हो जाता है, तो जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, वो प्रक्रिया होती है गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। जब इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे ब्लड के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा देता है, कौन देता है? शर्करा देता है। तो इस शर्करा की मात्रा को कम कर देता है या फिर नियंत्रित रखता है। लेकिन इसी की अगर कमी हो जाए तो ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और हमें मधुमेह या फिर डायबिटीज़ रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शंस में दे के इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और अगर सोडा एस के बारे में पूछा जाए तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। अगर वायु का तापमान कम या फिर ज़्यादा हो, परिवर्तित होता रहे टाइम टू टाइम, तो ध्वनि जो वायु के अंदर चल रही होती है या फिर गमन कर रही होती है उसकी आवृत्ति चेंज हो जाती है, जबकि तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता और इन सभी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी के अंदर पूछा भी गया है 2015 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल संवर्धन। जो जल संवर्धन और यहाँ पे बात हुई है तो ये जल संवर्धन की कृषि ऐसी होती है जो कि जलीय क्षेत्रों के अंदर की जाती है। और जलीय क्षेत्रों के अंदर जल के परत के ऊपर पौधों को उगाया जाता है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से जल संवर्धन की कृषि होती है जो बिना मृदा के होती है, मृदा रहित होती है। जो ये आप देख रहे हो कि ये जल के भंडार होते हैं जिसके अंदर इसको बोया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस में दे रखे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैरोमीटर दे रखा है, ये मापता है वायुमंडलीय दाब को और पता लगाता है कि मौसम की जानकारी पहले से ही। तो इसका पूछा जाए तो ये बैरोमीटर करके आना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द को घड़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम है। ऑप्शंस में दे रखे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जोहानसेन। जोहानसेन ने जीन शब्द को गढ़ा था या फिर फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था? तो जोहानसन ने ही इसका यूज़ किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की नहीं है? ऑप्शंस में दे रखे, उसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोलोमाइट। जो कोयला होता है ये 4 प्रकार का होता है, जो कि 3 प्रकार आपको यहाँ दे रखे हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, और एक प्रकार होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ये भी कोयले का एक प्रकार ही है, लेकिन जो डोलोमाइट होता है ये कोयले का कोई प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डोलोमाइट कोई भी प्रकार नहीं होता है कोयले का, 4 ही प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटने और मृत्यु का कारण बनती है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से दर्शाया जाता है। ये ऐसी गैस है जो कि बहुत ही गहरी विषैली गैस है, और जब हम कोई भी बंद कमरा होता है उसके अंदर किसी भी मोमबत्ती को जलाकर बंद कर दिया जाए कमरे को, तो ये पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, और जब ये ब्लड के अंदर जाती है, मानव के ब्लड के अंदर जाती है, तो यह हमारे ब्लड में जाकर के हमें मृत्यु दिला सकती है और हमें घुटन होने लगती है इसी कार्बन मोनोऑक्साइड CO के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 का अगर ठोस रूप देखा जाए तो वो होता है सूखी बर्फ। आप इसको यहाँ पे पानी का ठोस रूप नहीं करके आओगे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा बार बार एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त pH मान कितना है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। तो मानव का जो ब्लड होता है वो 7.4 pH मान का होता है। ये देखिए pH स्केल आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें जो ये 7 है ये बीज की संख्या है। यहाँ पे कोई भी होती है ना पदार्थ, वो ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, यहाँ पे उदासीन होता है। और अगर 7 से इधर नीचे की तरफ आए तो ये इधर अम्ल शो हो रहा है, आपको एसिड दिखाई दे रहा है, और अगर 7 से ऊपर की तरफ जाए तो हमें यहाँ इधर क्षार की प्रकृति देखने को मिलेगी, जो कि क्षार होता है सबसे प्रबल 14 पे होता है, 14 pH मान पे होता है, और जो 0 pH मान का होता है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है। ओके, तो ये pH मान के मान भी आपको ध्यान में रखना है कि 7 से ऊपर वाले क्षार होते हैं और इधर वाले अम्ल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई भी तरंग अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्ध्य है। तो प्रकाश की तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि इसमें ध्रुवीकरण क्या होता है? पाया जाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होगी, ना कि अनुप्रस्थ। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण से फैलता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा हो जाएगा। जब पानी के अंदर पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें मीना माता रोग हो जाता है, और ये घटना एक बार देखी गई थी जापान के अंदर, जो कि बहुत ही भयानक घटना थी। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि मीना माता रोग पारा के बढ़ जाने के कारण फैलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको देखने को मिलेगा बार बार एग्जाम में, SSC 2012 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातुओं का राजा कौन है? ऑप्शंस में दे रखे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। जो कि गोल्ड होता है ये धातुओं का राजा होता है, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जो ऑप्शन नंबर सी है। ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है हमें ग्लूकोज। अगर कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा क्षति हो जाए या ऊर्जा की कमी हो जाए तो हमें ग्लूकोज लेकर के उनको तुरंत ही ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, आपको गलत नहीं करके आना है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चक्रवात कब होता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। चक्रवात कब आता है? कि जब कोई केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब की प्रक्रिया हो रही हो, तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती है और केंद्र के अंदर ये इस तरह से प्रवाहित होने लगती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये केंद्र है और इस तरफ चारों ओर उच्च दाब है, जिससे कि ये इस तरह से केंद्र की ओर घूर्णन करने लगती है हवाएं और ये चक्रवात का निर्माण कर लेती है। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न केंद्र में क्या होगा? निम्न दाब होगा, और जो चारों ओर होगा वो क्या होगा? उच्च दाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ढलवां लोहा होता है, इसके अंदर 2.5% तक कार्बन पाया जाता है। जो बाकी ये सब है, इनमें 0 कुछ पाया जाता है, इन सभी में बहुत ही कम पाया जाता है, जबकि ढलवां लोहे में कार्बन क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राश्रव्य तरंगे। और प्राश्रव्य तरंगे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और पहले वीडियो भी देख लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्राश्रव्य ध्वनियाँ होती है, ये होती है 20 किलो हर्ट्ज की। ओके, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है, 20 किलो हर्ट्ज से कम की नहीं होती। जिनको मानव नहीं सुन सकता है वो होती है प्राश्रव्य ध्वनियाँ। ये सोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाती है। जो डॉक्टर्स के सोनोग्राफी की जाती है उसमें प्राश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करके उनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ये भी ध्यान रखना कि ये 20,000 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल में स्थायी कठोरता का कारण है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जो कि जल में स्थायी कठोरता बनाने का कारण होती है। और इसी के साथ साथ ही जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो भी इस ऑप्शन में दे रखा होता है, सही आंसर हो जाएगा उसका। इन दोनों के कारण ही जल में कठोरता पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पारा का गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसीलिए ये कमरे के तापमान पर क्या होती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है कि कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पारा पाई जाती है। और ये भी पूछा जाए कि गलनांक किसका कम होता है? तो पारा का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनती है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन से। आप देख पा रहे हो कि ये इंद्रधनुष होती है जो कि आसमान या बादलों में बनी होती है। ये 7 कलर की होती है। और ये 7 कलर किस वजह से होते हैं? जो प्रकाश अपवर्तित और परावर्तित होता है, इसी कारण से बनती है। तो आप इसका सही आंसर क्या दोगे? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट हड्डी को किस से जोड़ता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी को हड्डी से। जो लिगामेंट होता है वो बॉन्ड टू बॉन्ड को जोड़ता है। और एक और ध्यान रखना कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है टेंडेन। तो ये दोनों ही आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। टेंडेन है यहाँ पे, टेंडेन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और इम्पोर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस में दे रखे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन है ना, वो O2 का परिवहन करता है हमारी बॉडी के अंदर। बाकी इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। हीमोग्लोबिन ही होता है जो O2 का परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शंस में दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और जो एडवर्ड जेनर है, इसने की थी चेचक के टीके की खोज। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। और फेराडे है, इसने जो विद्युत जनरेटर है उसकी खोज किसने की थी? जनरेटर की खोज की थी माइकल फेराडे ने। और मार्कोनी ने की थी रेडियो की खोज। तो इन सभी को आप ध्यान रख लेना। एक बार आपको सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसने किसकी की थी? रेडियो की थी। और उन दोनों को आपको पता है कि ये चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शंस में दे रखे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम से। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो संवेग संरक्षण का ही नियम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन के 3 नियम दिए हैं जो कि
फर्स्ट नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं, सेकंड नियम संवेग संरक्षण का नियम है, और जो थर्ड नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आगे वाले वीडियो के अंदर हम और 30 क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं एग्जाम में। और अगर आप भी चाहते हैं साइंस के सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।